Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So now this is second part of class 8th English chapter 8 जलेबीज. ये स्टोरी का थर्ड पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट है. सो अभी देखते हैं कि चैप्टर में अभी आगे हम क्या रीड करेंगे. रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड. रिमोर्सफुल मतलब किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना, पछतावा होना, क्योंकि बच्चे ने अपनी स्कूल फीस से जलेबी खा ली थी और लोगों में बांट दी थी, तो अभी उसे इस चीज़ का पछतावा था और वो डरा हुआ भी था. नाउ ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनिटरी हेल्प. अभी वो प्रेयर करता है भगवान से उसे पैसे देने के लिए. ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर दैन एवर. वो सबको ऐसा दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जितना उसने कभी नहीं किया उससे ज़्यादा अभी प्रे करता है. द इनएविटेबल हैपन्स. इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, जो होना ही है. सो जो होना था वही हुआ. दो समवेयर अलॉन्ग द वे ही नोटिसेस. हालांकि इस पूरी जर्नी में उसने नोटिस किया द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्टफुल, कि एक जो चीज़ें फैंसीफुल है जैसा हम इमेजिन करते हैं उसमें, और जो सच है, जो फैक्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है. सो देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड्स द रेलवे ट्रैक्स. हमने देखा कि जो बच्चा था स्कूल से चला आता है बीच में ही और वो चलते चलते कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है. अभी वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के साइड में शेड गिविंग एक छायादार पेड़ था. आई सैट अंडर इट. मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ. एंड वंडर्ड. और सोचने लगता हूँ वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड. कि क्या इस दुनिया में मेरे से भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, मतलब जिसकी किस्मत इतनी ख़राब हो, मेरे से भी ज़्यादा ख़राब किस्मत वाला क्या कोई बच्चा इस दुनिया में हो सकता है. वेन द कॉइन्स हैड फर्स्ट क्रिएटेड अ रैकेट इन माई पॉकेट. रैकेट मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना. सो जब कॉइन्स ने सबसे पहले आवाज़ करना स्टार्ट किया था मेरी पॉकेट में, द एंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो पूरा जो मैटर है कितना आसान दिख रहा था और बिल्कुल सीधा लग रहा था. ईट जलेबीज विद द फीस मनी, कि फीस मनी से मैं जलेबीज खा लूंगा. एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप मनी से फीस दे दूंगा. सब कुछ कितना सिंपल था. आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5. मैंने सोचा कि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, 5 कभी हो ही नहीं सकते. हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल. मुझे कैसे पता होता कि कई बार 5 भी हो सकते हैं. मतलब कि मैंने सिर्फ एक जो सीधी चीज़ थी उसी के बारे में सोचा, जो वर्स्ट हो सकता था उसके बारे में नहीं सोचा. हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, कि मुझे अगले महीने स्कॉलरशिप मिलने वाली है, आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम. तो मैं अपने जलेबी ईटिंग प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देता टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल. उसको भी मैं अगले महीने ही खा लेता. नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज. अभी ये जो मैंने क्राइम किया है कुछ जलेबीज को खाने का, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में पहली बार आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से एबसेंट हुआ हूँ. एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री. क्राउच करना मतलब ऐसे नीज को बेंड करके बॉडी को झुकाकर बैठना. और अभी इस ट्री के छाया में मैं बैठा हुआ हूँ, शेड में, इन अ डेजर्टेड कॉर्नर. डेजर्टेड जहाँ पर लोग ना हो, तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ इस रेलवे स्टेशन के. सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग. तो वहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था मुझे पहले तो ऐसे रोने का मन किया. देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्टक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स. फिर एकदम से मुझे हंसी आई ये सोचकर कि जो आंसू मैं बहा रहा हूँ, ये जो मेरे टीयर्स हैं, ये टीयर्स नहीं हैं बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप. ये जलेबी सिरप ही है, जलेबी की चाशनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जलेबी मैंने खा रखी है. फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फीस. आंसू से इन्हें जलेबी याद आई, फिर जलेबी से इन्हें फीस याद आई. एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन. और फिर फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की जो छड़ी थी वो. एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड. और जब इन्हें वो मार पड़ते हुए दिखाई दी उनकी छड़ी से, तो इन्हें भगवान की याद आई. आई क्लोज माई आइज. मैंने अपनी आंखें बंद की. एंड बिगैन टू प्रे. और प्रे करने लगा. अल्लाह मियाँ आई एम अ वेरी गुड बॉय. तो अभी वो कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ. आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज. मुझे पूरी नमाज याद है. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट. कुरान की जो आखिरी 10 सूरत्स हैं वो भी मुझे बिल्कुल दिल से याद है. इफ़ यू विश, अगर आप चाहें, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. तो मैं अभी ये आयत, ये वर्स भी आपके लिए पढ़ सकता हूँ. द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट. तो आपके जो डिवोटेड सर्वेंट भक्त है, इसकी बस एक ही ज़रूरत है. इज़ ओनली द फीस मनी. इसको सिर्फ फीस मनी चाहिए. दैट आई एट द जलेबीज विद. जिसकी मैंने जलेबीज खा ली है. सो ऑल राइट. तो ठीक है. आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक. मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है.
आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन मैंने सारी जलेबी खुद नहीं खाई. दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने दूसरे बच्चों को भी उन्हें खिलाया है. बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन हाँ ये गलती ही थी. इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, कि स्कॉलरशिप मनी अगले महीने मिलेगी, आई वुड नीदर हैव ईटन देम, ना तो मैं उनको खाता, नॉर फेड देम टू दी अदर्स, ना ही दूसरों को खिलाता. नाउ यू डू वन थिंग, अब आप एक काम करिए, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, मेरे बैग में 4 रुपये डाल दीजिए. एंड इफ देर इज अ पैसा मोर दैन 4 रुपीज़, और अगर 4 रुपये से एक पैसा भी आपने एक्स्ट्रा डाला, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू, तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगा. एंड आई प्रॉमिस, और मैं आपसे वादा करता हूँ, इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, कि अगर मैंने दोबारा से अपनी फीस मनी से स्वीट्स खाई, देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो जो एक पनिशमेंट चोर को दी जाती है, आप वो पनिशमेंट मुझे दीजिएगा. सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, तो अल्लाह मियाँ सिर्फ इस बार हेल्प मी आउट, मेरी हेल्प कर दीजिए. देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपका जो खजाना है उसमें तो किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है. इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, हमारे चपरासी को भी इतना सारा पैसा मिलता है हर महीने. एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और मैं तो फिर भी एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, मेरे अंकल बहुत बड़े ऑफिसर है. वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप सिर्फ मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते. आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ी. रिसाइटेड 10 सूरत्स, द सूरत्स मतलब ये वर्सेस हैं होली कुरान की, उनको रीड किया. आयत अल कुर्सी, इस आयत को भी रीड किया. कलमा भी पढ़ा, कलमा तैयब. इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, इनफैक्ट जो भी मुझे आता था मैंने सब कुछ पढ़ दिया उस दिन. देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, जैसे कोई मैजिक से पहले बोलते हैं ना छू, कि अभी मैजिक होने वाला है, तो इस तरीके से मैंने ब्लो किया, ब्लोइंग की साउंड बैग के ऊपर छू करके. देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह कहकर, बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ गॉड, वर्ड्स स्पोकन बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, कि चलिए बिस्मिल्लाह करिए कुछ काम करने से पहले जैसे बोलते हैं. तो फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज्ड दैट वॉट, मैंने ये रियलाइज़ किया, वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, कि जो लोग कहते हैं सच में वो बहुत सही बात है. नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैड डिक्रीड, डिक्रीड मतलब डिसाइडेड, जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता. फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपये तो भूल जाओ, देयर वॉजंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे. जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स, बस कुछ वही टेक्स्ट बुक्स थी, नोटबुक्स थी, एक पेंसिल थी, एक शार्पनर था, एक आईडी कार्ड था मेरे मामू का, हैड सेंट मी लास्ट आईडी, जो उन्होंने मुझे आखिरी आईडी भेजी थी वो थी, मतलब जो उनके बैग में पहले से था सिर्फ वही था, कुछ भी नया उसमें नहीं ऐड हुआ. आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, जितना ज़ोर से हो सकता था उतने ज़ोर से मेरा रोने का मन किया. बट देन आई रिमेंबर्ड, लेकिन फिर मुझे याद आया, दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, स्कूल एंड हो गया होगा, छुट्टी हो गई होगी. एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे. टायर्ड एंड डिफीटेड, हारा हुआ और थका हुआ. आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से उठता हूँ. एंड वॉक टू द बाजार, और बाजार चला जाता हूँ. एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की घंटी बजने का वेट करता हूँ. सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम, ताकि जब बेल रिंगो बच्चे बाहर आए तो मैं भी उनके साथ वॉक करता हुआ घर चला जाऊँ. एज इफ आई हैड केम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, जैसे कि मैं स्कूल से ही आया हूँ. आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालाज शॉप, और जब वो बाजार में खड़े थे उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो उस जलेबी वाले की शॉप के पास में ही खड़े हुए थे. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, तो एकदम से हलवाई कहता है, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, आज फिर 1 रुपये की जलेबी कर दूँ. डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे, आज तुम्हें जलेबी नहीं चाहिए. आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे, मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मैं उससे कहूँ कि आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, बट लेकिन आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टेड, लेकिन आज मैं तुम्हारा लिवर रोस्ट करके उसको खाऊंगा. बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन मैं उस दिन इतना अच्छा फील नहीं कर रहा था. सो आई सिंपली मूव्ड अवे, तो सिंपली मैं वहाँ से चला गया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया. आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, ड्रेसअप हुआ, घर से निकला. वेंट अप टू द स्कूल गेट तक गया. एंड देन टर्न ऑफ टू रेलवे स्टेशन, और फिर रेलवे स्टेशन चला गया. अंडर द सेम ट्री आई सैट, उसी बिल्कुल सेम ट्री के नीचे में बैठा. एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर्स, वही सेम प्रेयर्स बोलनी मैंने शुरू की. आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की, बेग किया, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे,
कम से कम आज तो मुझे ये दे दो, टुडे इज द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड, उसके बाद मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, चलो ठीक है गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, तुम इस बड़े से पत्थर के नीचे, वो अल्लाह मियाँ को कह रहा है कि आप इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को टच करूंगा और वापस आऊँगा। वॉट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, कितना मज़ा आएगा जब मैं इस पत्थर को उठाऊंगा और मुझे 4 रुपये मिलेंगे इसके नीचे। सो आर यू रेडी, तो क्या आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 ऐसा कहकर वो सिग्नल की तरफ चले जाते हैं। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, सिग्नल की तरफ मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ स्माइल करता हुआ। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस रॉक को पिक करूँ, उस पत्थर के नीचे देखूँ। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, अगर कॉइन्स वहाँ पर नहीं हुए तो। बट देन आई थॉट वॉट इफ दे वर, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फाइनली बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने रॉक को लिफ्ट किया, उठाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप, ये बड़ा सा बालों वाला वॉर्म, एक कीड़ा था जो उठा, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी, कर्ल होके ऐसे वो बैठा हुआ था, खुला वो, फिर ट्विस्ट करता हुआ, ऐसे क्रॉल करता हुआ, रिगल करता हुआ, जैसे कीड़े ऐसे चलते हैं, इस तरीके से मेरे तरफ आने लगा। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और दौड़ता हुआ गया, फिर से सिग्नल तक वो चला गया, सिग्नल उसने टच किया। देन उसके बाद ये वो वॉर्म है, ओके, क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों के बल और नीज के बल क्रॉल करते हुए ऐसे, आई रीच द ट्री, मैं फिर से पेड़ तक पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रेट टूवर्ड्स द रॉक, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी आंखें उस रॉक की तरफ देखे बिना, उस पत्थर की तरफ मैं देखूं बिना। बट एज आई पिकड अप माई बैग, लेकिन जैसे मैंने अपना बैग उठाया एंड आई वॉज अबाउट टू लीव, और मैं वहाँ से चलने वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मुझे रॉक की तरफ एक बार देखना ही पड़ा। एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर, और क्या आपको पता है कि मैंने वहाँ पर क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा कि जो वॉर्म था वो फिर से कॉइल करके बैठा हुआ है कंफर्टेबली और मेरी तरफ देख रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं ये सोचता हुआ वहाँ से चला गया। टुमारो आई विल डू वज़ू, कल मैं वज़ू करूँगा। वज़ू मतलब अब्ल्यूशन, वॉशिंग फेस, हैंड्स एंड फीट बिफोर प्रेइंग, प्रे करने से पहले फेस को, हाथों को, पैरों को अच्छे से धोना, उसको वज़ू बोलते हैं। सो वज़ू करूँगा, उसके बाद साफ कपड़े पहनूंगा और फिर यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज ही पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, और अगर उसके बाद भी अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम, तो फिर मुझे ये सीखना पड़ेगा कि अल्लाह के साथ बार्गेनिंग कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, तो अगर अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, उस दिन जब मैं घर वापस आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कहने को तो स्कूल से आया था लेकिन एक्चुअली मैं रेलवे स्टेशन से आया था। आई वॉज कॉट, उस दिन मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरी जो खबर थी कि मैं स्कूल में एब्सेंट हूँ वो घर तक पहुँच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन आफ्टर दैट, और ये कहना बेकार ही है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली इनको बहुत मार पड़ी होगी। वेल वट एवर हैपन हैपन, खैर जो हुआ हो गया। बट अप टू 7th और 8th स्टैंडर्ड आई कीप वंडरिंग, लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड तक मैं यही सोचता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ मुझे उस दिन 4 रुपये भेज देते, वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, इससे किसी का क्या नुकसान हो जाता। इट वॉज ओनली लेटर, लेकिन बाद में, दैट आई केम टू द कंक्लूजन, उसके बाद में मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, अगर जो भी कोई मांगे अल्लाह मियाँ उसको वो देते ही रहे, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट्स लाइक वल्चर्स एंड क्रोज, तो आदमी फिर कुछ काम ही नहीं करेगा, जो उसने मांगा वो मिल रहा है उसको, तो फिर वो नेस्ट में ही रहता रहेगा वल्चर्स के जैसे और क्रोज के जैसे, एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग करता है वो नहीं करेगा, जैसे जलेबी बनाने की जो आर्ट है उसको वो कभी नहीं सीखेगा। सो ये था आपका चैप्टर। राइटर है अहमद नदीम काज़मी, ट्रांसलेट किया गया इसको उर्दू से, ट्रांसलेटर है सूफिया पठान।
ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।